धन्यवाद पिता परमेश्वर का। महान है पिता परमेश्वर, हमसे बहुत प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर यही देखना चाहता है कि मेरे बच्चे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझसे कितना प्यार करते हैं। आमीन। क्या हम सिर्फ इसलिए आते हैं परमेश्वर से कुछ मांगे, या हमें परमेश्वर से मिलना है? आमीन। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बारिश का मौसम है, कोई बात नहीं, कल से बारिश हो रही है, आज थोड़ा सा कम है और बंद हो जाएगी, मैं विश्वास करता हूँ। हम जब यहाँ से घर जाएंगे बारिश नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु को जानने में हमें अपने मन को लगाना है। प्रभु को जानने में हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम प्रभु को जानें। क्यों हम विचलित हो जाते हैं? वचन को सुनने के बाद भी हम वचन पे चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो बता कुछ रहा है, हम ले कुछ रहे हैं। हम जब तक परमेश्वर को नहीं समझेंगे, देखिए वचन कहता है उसको जानो। उसने हमारा मन नया किया। कितने विश्वास करते हैं? हमारा पहला मन धोखेबाज था, यिर्मयाह 17 का 9 कहता है, लेकिन इज़ेकियल 36 और 26 कहता है कि उसने हमें नया मन दिया। और उसने हमें एक मन दिया, लेकिन हमारे पास कितने मन हैं? कितने मन है? कौन सा? दूसरा मन यीशु मसीह का है। पहला कुरिन्थियन 2 का 16 कहता है कि यीशु का मन मेरे अंदर है। यीशु का मन क्यों दिया उसने? ताकि यीशु के मन के मुताबिक आप अपने नए मन को उसकी चाल चलन करिए। हमें अपने नए मन को कैसे रखना है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक नई चीज हमें दे दी है, नया मन दिया है, हमें उस पर कैसे चलना है। इसलिए बाइबल कहती है, नीति वचन 4 का 23 कहता है कि अपने मन की पूरी चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। पूरे यत्न के साथ अपने मन की चौकसी कर। क्योंकि अगर तेरा मन दूषित हो गया, उसको ठीक करना आसान नहीं है। इट्स नॉट ए जोक। इसलिए अपने मन को कभी दूषित मत होने दीजिए। गलत विचार आपके अंदर आते हैं, उसी समय निकालिए। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है। पाप क्या है, पवित्रता क्या है, उसने आपको बताया है। बताया कि नहीं बताया? आप समझ गए पाप क्या है? आप समझ गए पाप का विचार क्या है? अब आपको उसके अनुसार चलना है। तो जब आप पाप को समझ जाते हैं, इसलिए भजन संहिता 139 का 2 कहता है कि मेरे विचारों को तू पहले से जानता है। वो जानता है आपके अंदर कौन से विचार आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है आपके अंदर कौन से विचार आने, इसलिए वो क्यों चाहता है कि मेरे अधीन आ जाओ, निर्भर हो। यीशु मसीह ने क्यों कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और मन में नम्र हूं। क्योंकि नम्रता और दीनता ही हमें परमेश्वर के चरणों में रहने का आशीष देती है। अगर हमारे अंदर घमंड है, अहम है, ईगो है, हम परमेश्वर के अंदर नहीं रह सकते। उसका अनुग्रह हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दीनता जरूरी है। इसलिए उसने बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती 11 का 29, कि मैं दीन और नम्र हूं, मुझसे सीखो। उसने पूरी जिंदगी दीन और नम्र बन के चलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम समझ रहे हैं? पढ़ बेटा, क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो
और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमेन। ध्यान से समझिए इस वचन को। मुझसे सीखो, मैं दीन और नम्र हूं, तब तुम मन में विश्राम पाओगे। जो मन आपका मन बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि आप दीन नहीं है। आपका मन व्याकुल क्यों रहता है? आपका मन क्यों भटकता रहता है? कभी इधर, कभी ये विचार आ गया, कभी ये विचार आ गया, कभी यहां चला गया मन, कभी वहां चला गया, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी वो शरीर की अभिलाषा, कभी व्यभिचार की भावना। होता है ना? क्यों? क्यों? वो कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब? जब तुम नम्र और दीन बनोगे, तब वो तुम्हें संभालेगा। जब तुम कहोगे पिता मैं कुछ नहीं जानता हूं, प्लीज। 139 का 2 कहता है, भजन संहिता 139 का 2, कि जो मेरे विचार आने वाले हैं वो तू जानता है। जब आप दीन और नम्र बनकर उसके पास, उसके चरणों में आएंगे कि प्रभु जो आने वाला विचार है उसको तू जानता है। अगर वो विचार मुझे बेचैन करने वाला है, अगर वो विचार मुझे अशुद्ध करने वाला है, तो प्लीज मुझे वो विचार नहीं चाहिए। प्लीज मेरी रक्षा कर उस विचार से जो आने वाला है, जो मुझे अशुद्ध करने वाला है। अगर आप नम्र और दीन होंगे तो मांगेंगे। अगर आप में घमंड होगा, आप कहते अरे आएगा तो देखेंगे ना यार, आया तो नहीं है ना, गलत विचार आ ही नहीं रहा और मैं कह रहा हूं मुझे बचाओ। आपकी घमंड की बुद्धि आपका नाश करती है। विवेक आपका शुद्ध होना चाहिए, तभी आपका मन में आप विश्राम पाएंगे। वो कहता है मेरा जुआ उठाओ, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, तभी तुम मन में विश्राम पाओगे। अपने मन में कैसे विश्राम पाएंगे? कि आपका मन पवित्र है, शुद्ध है। आपके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी के लिए कोई घृणा नहीं है। सबसे आप प्यार कर रहे हैं, सबसे प्रेम कर रहे हैं, अपने दुश्मनों से। ऐसा वातावरण, कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन आपके अंदर से प्रेम की नदियां बह रही हैं, प्रेम की नदियां बह रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन शुद्ध है, क्योंकि आप अपने मन में विश्राम प्राप्त कर रहे हैं। आमीन। यही तो मकसद है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है शैतान। शैतान रोज आपको संसार में ले जाता है 3 खतरों के बीच में। आप 3 खतरों से जूझने के लिए, 3 खतरों के साथ रहने के लिए आप रोज संसार में जाते हैं। 3 खतरे, और अच्छी खुशी खुशी जाते हैं आप। वो खतरे हैं संसार में, जो आप जा रहे हैं वो खतरा है, लेकिन आप खुशी खुशी जाते हैं, अपने बच्चों को खुशी खुशी भेजते हैं। पहला खतरा क्या है? कि संसार में अपने आप का ऊंचा स्थान बनाना। संसार में मेरा स्थान बड़ा हो, मैं संसार में मान और सम्मान पाऊं। पहला खतरा, संसार में मान और सम्मान पाने की खोज, संसार में मान और सम्मान पाने के लिए मन में चाहत। दूसरा, संसार में पैसा कमाना, कि संसार से पैसा कमाना। और तीसरा, पाप की लालसाओं में खुद को बसा देना। हालेलुया। बाइबल कहती है आपको पाप से नफरत करनी है। अगर आप मसीह हैं, आप पाप से नफरत, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो आपको पाप से नफरत करनी है। अगर आप पाप से नफरत नहीं करते तो इसका मतलब पाप से प्रेम करते। हेलो, आमीन। लेकिन जब आपका उद्देश्य है कि मैं संसार में मान और सम्मान प्राप्त करूं,
मैं संसार से पैसा प्राप्त करूं। तो ये आपके जो दो उद्देश्य हैं, ये आपको संसार के पाप में गिरा देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप संसार में जब पाप देखते हैं, आप जब संसार में जाते हैं और ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि मैं संसार में मान और सम्मान प्राप्त करूंगा, अब मैं संसार में अपनी मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी, अब मैं सुपरवाइजर हूं, अब मैं मैनेजर बनूंगा, अब मैं टीएल बनूंगा, अब मैं ये बनूंगा, अब मैं वो बनूंगा, और एक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहे हैं। एक लालसा, क्योंकि मुझे संसार में मान और सम्मान प्राप्त करना है। आप नहीं जान रहे कि सबसे बड़ा खतरा है और संसार में पैसा कमाना है। जब ये दो उद्देश्य आपके होते हैं तो आप पाप से समझौता कर लेते हैं। आपके जो कुलीग होते हैं वो पाप कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता है। आपको बुरा नहीं लगता उनका शराब पीना, आपको बुरा नहीं लगता उनकी सिगरेट पीना, आपको बुरा नहीं लगता उनका ड्रग लेना। आप पाप से समझौता कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? संसार में मान और सम्मान प्राप्त करना है, कि मुझे संसार में मान और सम्मान प्राप्त करना है, संसार में पैसा कमाना है। हालेलुया, आमीन। देखो कैसा खेल खेलता है शैतान, और हम उस खेल में आ जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब आप संसार में मान और सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने मन में एक भावना रखते हैं, अपने मन में उद्देश्य करते हैं, तो परमेश्वर जो आपके लिए पहला स्थान होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान हो जाता है। पैसा जो कि आपके जीवन में दूसरा और तीसरा स्थान होना चाहिए, परमेश्वर पहला स्थान। जब आप पैसे को अपना उद्देश्य बनाते तो आहिस्ता आहिस्ता आपका पैसा पहला स्थान ले लेता है और आप परमेश्वर दूसरे स्थान पे आ जाता है, क्योंकि आपका उद्देश्य है। और आप समझते हैं इसमें कोई गलती नहीं, आप नहीं समझते कितना बड़ा खतरा है। मेरा उद्धार छिन सकता है, मेरी पवित्रता छिन जाएगी, वो अधिकार जो यीशु मसीह ने दिया वो निकल जाएगा। Praise the Lord। हम प्रभु के कार्यों को समझते नहीं है। हमें प्रभु के कार्यों को समझना है। परमेश्वर कैसे काम करता है। हेलो, उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी सबने? सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी। एक बेटा अपने बाप से पैसे लेकर चला गया और उसने ऐशो आराम की, नशा किया, जुआ खेला, ड्रग्स पिए, सब कुछ पिया और वहां पर खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। और वहां पर पूरे दूसरे देश में उसे कोई नहीं जानता था, किसने उस पर रहम नहीं किया, और एक आदमी और एक सूअर चलाने वाला बन गया। वो यहां तक आ गया कि वो सूअर चलाकर रोटी पालने लगा, और जब उसे खाना नहीं रहा तो सूअर का खाना वो खाने लगा। लूका 15:11 से पढ़िएगा आप अपने घर में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहती है एक दिन उसे पश्चाताप हुआ, उसे अकल आई और वो कहता कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और वो पिता के पास आया और पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। अब आप यहां पर देखिए, क्या भूखे रहते हुए, सूअर का खाना खाते हुए, क्या उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की होगी? नहीं की होगी प्रार्थना? हां के ना? की होगी प्रार्थना कि मैं भूखा हूं, प्रभु मुझे भूख लग रही है। क्या सूअर का खाना उसने इमीडिएट खा लिया क्या? एक दिन भूख निकल रही, मैं खाना ये कैसे खा सकता हूं मैं खाना, ये तो सूअर का है। नहीं ये नहीं खा सकता। कोशिश की, प्रभु कुछ दे कहीं से, मुझे रोटी दे दे, 2 रोटी दे दे। दूसरा दिन आया, प्रभु एक ही रोटी दे दे, लेकिन ये सूअर का खाना मैं कैसे खाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड, सूअर का खाना मैं कैसे खाऊंगा? नहीं खा सकता। और तीसरे दिन भी जब जवाब नहीं मिला
और भूख बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है। जब तीसरे दिन जवाब नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो अल्टीमेटली उसने कहा कि मैं सूअर का खाना खाता हूं यार, भूख मर रही है, मर जाऊंगा नहीं तो मैं। यानी कि प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी। हेलो, सोचिए अगर प्रभु यीशु वहां पर आकर किसी के मन में दया डालकर उसको रोटी दे देते और वो खा लेता, तो क्या वो पिता के पास वापस आता? आमीन। पिता के पास वापस आता? वो नहीं आता। प्रभु उसको ऐसी अवस्था में डालना चाहता था कि वह पिता के पास आए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हर तरह से, हर सिचुएशन में प्रभु का धन्यवाद कर, क्योंकि प्रभु ऐनी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन में काम कर रहा है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कभी शिकायत मत करिए कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। उसका तरीका है, उसके तरीके को समझिए। उसके तरीके के लिए ना कहना बंद कर दीजिए, नहीं करिए। पता नहीं, हो सकता है वो आपको किसी रूप में कोई आशीष देना चाहता है और आप अपनी आशीषों से ही पीछे हट रहे हैं। आपने ना कह दिया। मकसद क्या है आपका? आपका मकसद क्या है? आशीष पाना या सिर्फ ये महसूस कराना कि मैं एक मसीह हूं? मकसद क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप चर्च क्यों आते हैं? कि मैं आज का वचन सुनूं या वो वचन मेरे जीवन में काम करे? आमीन। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, क्या प्रभु आपसे पूछेगा कितनी बाइबल पढ़ी? उस समय बाइबल का महत्व होगा स्वर्ग में? आप जब आप स्वर्ग जाएंगे तो बाइबल का महत्व होगा कि मैं कंठस्थ करता हूं, मैंने इतना पढ़ा है, मैं दिन में 15 चैप्टर पढ़ता था, इसलिए आप स्वर्ग गए क्या? क्योंकि यीशु का स्वभाव आपके अंदर है। परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करना चाहता है, उस रास्ते को मत रोकिए। आप पछताएंगे। मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए जब मैं उसके करीब आता हूं तब मैं उसे समझूं कि वो क्या चाहता है, वो क्यों चाहता है। अरे धन्यवाद कि उसने मुझे चुन लिया, धन्यवाद कि उसने मुझे अपना सेवक बनाया। अब मुझे कोई शर्त नहीं रखनी है कि मैं किसी बड़े इलाके में जाकर ही प्रचार करूंगा, कहीं 5 स्टार होटल में बड़े बड़े सभाओं में ही मैं प्रचार करूंगा, छोटी में सभा नहीं करूंगा मैं। नो, जब उसने मुझे चुन लिया तो मुझे सेवा का रूप नहीं देखना है, मुझे अपना सेवा का मन बनाना है। आमीन। सेवा करनी है। इसलिए अगर वो कहेगा कहीं जाके जमीन पे बैठो खाना खाओ, क्या किया था एलिया को? एलिया ने क्या कहा आहाब राजा के सामने खड़े होकर कि मैं 3.5 साल तक, जब तक मैं नहीं बोलूंगा वर्षा नहीं होगी। कभी आपको अगर ये अधिकार मिल जाए तो आप पागल हो जाएंगे आप कि मैंने बोला और हो गया। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा परमेश्वर ने? जा करीद नाले का पानी पी। आप नाले के पास 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते, बीमार हो जाएंगे आप। कौवा आएगा तुझे रोटी खिलाएगा, कौवा उसके मुंह का खाना मैं खाऊंगा। यस, वो कहता है मैं एलिया, कहता मैं उसके सामने खड़ा हूं, मैं वो एलिया हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं।
उसके संग ऐसे ही कहते कि नाले का पानी पिला रहा है। और उसने कहा यस। हेलो, परमेश्वर के आप तभी बन सकते हैं जब आप उसको समझकर उसके अनुसार चलें। नहीं तो बिल्ली बहुत दूर है, कुछ नहीं होगा। आप आते रहो कलीसिया में, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंत में क्या होगा कि बैक स्लाइड हो जाएंगे आप, और 10 साल के बाद चले जाएंगे पीछे, जब कुछ नहीं होगा तो। हम परमेश्वर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कलीसिया है कि हमें अपने को ठीक करना है और रोज ठीक करना है। लूका 9:23 कहता है मुझे रोज अपना इनकार करना है, रोज, दिन रात रोज मैं अपने आप को जांचूं कि मैं कहां हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अपना जुआ उठाओ, मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूं रोज, तब मैं मन में विश्राम प्राप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 3 जो खतरे हैं, जिन खतरों के बीच में हम रोज अपने बच्चों को भेजते हैं और बड़े मान और सम्मान से, कि संसार में मुझे मान और सम्मान प्राप्त करना है, संसार में मुझे पैसा प्राप्त करना है। योकेबेद जो एक मां थी, वो ये जान गई थी कि मूसा के जीवन से मुझे ये नहीं कराना है। आप कब उसे रोक सकते हैं? जब आपका बच्चा है, अभी 5 साल का है, 7 साल का है, तब आप उसे ऐसी शिक्षा दे सकते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 11:23 पढ़ो। विश्वास ही से मूसा को जब वो पैदा हुआ था, उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। आमीन। योकेबेद देखिए, एक ऐसी माँ थी जो पहले अपने बच्चे को प्यार से संभालती रही ताकि मेरा बच्चा आशीष पाए और मेरा बच्चा बच जाए। ठीक है, याद है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि साहब उसे दूध पिलाने का मौका मिल गया है, हालेलुया, उसे दूध पिलाने का मौका मिला है, वो अपने ही बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसने ये शिक्षा नहीं दी, ये नहीं बताया कि मैं तेरी मां हूं, मैंने ही जन्म किया था, याद रखना। वो ये नहीं उसे बता रही है। वो उसे ये बता रही है कि अब जो तू जीवन जीने वाला है मिस्र के देश में जाकर, वो आकांक्षाओं से भरा है, वो पाप से भरा है। तुझे कैसे रहना है वहां पर? अगर तू पाप में जिंदगी जिएगा तो अपना उद्देश्य भूल जाएगा, क्योंकि मिस्र में पाप है, राजमहल में पाप है, पैसा है। अगर तू पैसे के बीच में खो गया तो भूल जाएगा परमेश्वर को, अपने उद्देश्य को। अगर तू उस मान और सम्मान में अपने आप को खो गया, अगर तूने अपने दिमाग को लगा दिया तेरा मान सम्मान कि मैं अभी राजकुमार हूं, अब मैं राजा बनूंगा और फिर एक देश का, मिस्र का नहीं, पूरे दुनिया का राजा बनूंगा, क्या हुआ फिरौन का अंत? फिरौन का अंत क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। फिरौन का अंत क्या हुआ? लाल समुद्र में मारा गया है। पूरे संसार को जीतने के लिए निकला था वो। जीत पाया? जीत पाया? क्या आप चाहते हैं कि आपका और आपके बच्चों का अंत ऐसा हो? हालेलुया। योकेबेद नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को, मूसा को, जो 5 साल का था, 6 साल का था, 7 साल तक मुझे लगता है उसने दूध पिलाया था, या 5 साल तक दूध पिलाया था, उसको क्या शिक्षा दे रही है? आज हमें यह सीखना है। योकेबेद अपने बच्चों को शिक्षा क्या दे रही है? 24वां पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। आमीन। इनकार कर दिया, नहीं चाहिए मुझे फिरौन की बेटी का पुत्र होना, मुझे वो मान सम्मान नहीं चाहिए संसार में। कितना बड़ा मान सम्मान था, कोई मना करेगा?
उसको मौका मिल रहा है। हालेलुया। आपको मौका मिले कि साहब इस देश का जो प्रधानमंत्री है या इस देश का जो राष्ट्रपति है वो आपको गोद ले रहा है। आपको लगा इमीडिएट मेरे दिन तो खत्म, बस हो गया। हेलो, उसने विश्वास ही से, कौन सा विश्वास? परमेश्वर पर विश्वास। कौन सा विश्वास? देखिए, अगर आप यीशु को जानते हैं तो आप विश्वास करेंगे। मत कहिए कि मैं यीशु को जानता हूं, क्योंकि अगर आपका चाल चलन सही नहीं है, अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप झूठ बोलते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, बुद्धिमान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। नो, क्यों? क्योंकि योकेबेद ने शिक्षा दी थी कि तुझे संसार में मान और सम्मान नहीं ढूंढना है, तुझे संसार में मान और सम्मान नहीं ढूंढना है, तुझे मिस्र की बेटी के जो पुत्र के लिए सम्मान नहीं चाहिए। तू इजरायली है, तेरे लिए परमेश्वर की योजना है, तुझे परमेश्वर ने चुना है, तू संसार में जा रहा है, तुझे मान और सम्मान नहीं खोजना है। तो विश्वास ही से उसने मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। आगे, उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। हालेलुया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसने पाप को समझ लिया। हम संसार में मान सम्मान के लिए क्यों भेजते अपने बच्चों को? क्योंकि हम उसमें कोई पाप नहीं देखते। मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, अच्छी बात है, उस पर भी मैं आऊंगा, बुरी बात नहीं है। लेकिन आधार क्या होना चाहिए आपका? आपका आधार क्या है? तभी तो आपका अस्तित्व बनेगा। अगर आपका आधार सही है सही नहीं है तो आपका अस्तित्व गलत है। आधार ही अगर आपका गलत है तो आप अपना अस्तित्व नहीं बना पाएंगे परमेश्वर के चरणों में, नहीं। क्योंकि आपका उद्देश्य है संसार में मान और सम्मान प्राप्त करना। वो मूसा का नहीं था, योकेबेद ने वही सिखाया। अगला बेटा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वो प्रतिफल पाने की आस लगाए था। आमीन। उसने धन को निकाल दिया। आपने मिस्र का धन, आप क्या समझते हैं? राजमहल का धन। आप राजमहल में दिन गुजारिए, आप इस समय जाइए प्राइम मिनिस्टर हाउस में और जाके घूम के आइए, आपको वहां से निकलना नहीं पाएंगे आप। नहीं यार, यही बस जाऊं यार, क्या है यार, क्या ऐशो आराम है यार, क्या ऐशो आराम है। लेकिन योकेबेद ने क्या शिक्षा दी कि राजमहल का धन नहीं, धन के ऊपर मत अपना आंखें लगाना, क्योंकि ये धन तेरा विनाश कर देगा। आज सोचिए, अगर मूसा ने उस धन पर अपना ध्यान लगाया होता तो आज मूसा होता। मूसा के द्वारा क्या हुआ? लाल समुद्र 2 भागों में हुआ। आमीन। तकरीबन 20 लाख लोग उसकी कलीसिया का हिस्सा थे। वो मूसा जो दिन रात परमेश्वर से बात करता था, आमने सामने बैठता था, क्या मिस्र का धन उसे ये देता? आमीन, हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा फिरौन था। फिरौन कहां था? मरा कैसे वो? फिरौन मरा कैसे? कैसी मौत मरा फिरौन? क्योंकि उसने परमेश्वर के अगेंस्ट उठाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य है संसार में मान और सम्मान प्राप्त करना, गलत है। आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताऊंगा, नौकरी करना गलत नहीं है, बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन कैसे करना वो बताऊंगा मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर क्या कहता है वो कि मिस्र मसीह के कारण
उसने धन के भंडार को कुछ नहीं, दोबारा पढ़ बेटा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, हाँ आगे। क्योंकि वो प्रतिफल पाने की आस लगाए था। आमीन। प्रतिफल, परमेश्वर का प्रतिफल, परमेश्वर का आशीष, उसकी आस थी कि मैं प्रतिफल, परमेश्वर का प्रतिफल पाऊं। ये प्रतिफल नहीं आज मुझे नौकरी मिल गई, आज मुझे धंधा मिल गया, आज मुझे रोटी मिल रही, नहीं। हालेलुया। योशु, हालेलुया, जिसके पास सामर्थ था, आपके पास भी सामर्थ है, उसे यूज किया। उसकी सेना लड़ रही थी, दिन ढल रहा था, मेरी सेना प्रॉब्लम में आ जाएगी, ऐ सूर्य रुका रहे, जब तक मैं नहीं कहूं रुका रहे, क्योंकि मेरी सेना को अभी लड़ना बाकी है। आप बताइए, ये प्रतिफल अगर आपको मिले, बारिश है, इस बारिश को बोलिए है बादलों के बारिश, निकल कहीं और जाके बरस, हमें तेरी जरूरत नहीं है, जब ये मीटिंग खत्म होगी तब तक बंद हो जाना चाहिए। वहां के सैनिकों ने कहा होगा, जब यहोशू बोल रहा था, सूर्य से बात कर रहा था, तो मजाक उड़ाया होगा, अरे ये क्या बात कर रहा है, सूरज से बात कर रहा है। लेकिन जब सूरज रुक गया, समय थम गया, तब उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर में एक होना क्या होता है। अपना मकसद बनाइए परमेश्वर में एक होना। संसार में मान और सम्मान पाना आपके मकसद को, आपके प्रतिफल को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए बेटा। विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। आमीन। समझिए, विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता ना करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया। वो राजा बन सकता था वहां पर, उसे राजकुमार था, और राजकुमार के बाद राजा बनता वो। लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि 5 साल तक उसकी योकोबेद मां उसे शिक्षा दे रही थी। आज की मां शिक्षा देती है, बेटा तुझे आगे बढ़ना है, तुझे मुझे देखना है, तुझे कमाना है। नहीं मेरी बहन, बिखर जाएगा आपका बच्चा। लोग जो 3 खतरों के संग संसार में जा रहे हैं, बिखर जाएंगे। अगर आपका यह मकसद है मैं संसार में मान और सम्मान करूं, नो, बिखर जाएंगे आप, आपका आधार खत्म हो जाएगा। संसार में पैसा कमाना है, नहीं, हमारा मकसद नहीं है ये। मेरा मकसद है यीशु के साथ एक होना। क्योंकि उसने खुद कहा है, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर, मैं हूं तुझे देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए जा रहे हैं शैतान, किस लिए जा रहे हैं संसार में? रोटी के लिए उसने वादा किया है, कपड़े के लिए उसने वादा किया है। आमीन। संसार में मान और सम्मान प्राप्त करना और पैसे के पीछे भागना, ये दोनों चीजें आपको पाप में ढाल देती हैं। पाप में जीवन जीने में आप मगन हो जाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता पाप करना। संसार को दिखाने के लिए आप छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इम्प्रेस कि उसने मेरी तारीफ कर दी, इसने मेरी तारीफ कर दी। आप ये देख नहीं रहे कि गलत आचरण से वो आपका तारीफ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने तन को आशीषित तरीके से ढको? अगर आप किसी की नजरों में आकर्षण का कारण बनते हैं तो पाप आप कर रहे हैं, पाप आप कर रहे हैं। आपकी वजह से सामने वाला पाप में जा रहा है। सिर पे पल्लू नहीं लेना, गलत कपड़े पहनना। हाँ, हो सकता है 4 आदमी आपकी तारीफ करें, अरे क्या जिस्म है,
क्या आपकी अदा है, क्या आपकी बॉडी है, क्या स्ट्रक्चर है, हो सकता है। लेकिन वो सब क्यों तारीफ कर रहे हैं? आपके अंदर पाप देख रहे हैं, आपके अंदर वो पाप को देखकर तारीफ कर रहे हैं, और कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं वो आप। यस, क्योंकि आपका मकसद है संसार में मान और सम्मान प्राप्त करना। इसीलिए आप पाप से समझौता कर रहे हैं। आपको पाप अच्छा लग रहा है, आपको पाप बुरा नहीं लग रहा, उनकी आंखें बुरी नहीं लग रही। नहीं तो एक लड़की होती है, वो पता लग जाता है कौन गलत है कौन सही है। नो, ये गलत दृष्टि से मुझे देख रहा है। नो, आजकल चाहते हैं बच्चे कि मुझे गलत दृष्टि से देखो। यही तो है कि साहब मान सम्मान पाने के लिए, पैसा पाने के लिए आप पाप से समझौता कर रहे हैं, आपको पाप अच्छा लगने लग रहा है। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। आप अपना आधार खो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में जो कहा गया है स्त्रियों के लिए कि किस तरीके से आपको रहना है, वाकई वह बाइबल में सही तरीके से लिखा हुआ है। रहना है वही है। ये नहीं कि संडे को तो हम सही रहें और पूरा 6 दिन हम किसी और रूप में रहें, ये नहीं लिखा बाइबल में। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अगर मेरी वजह से कोई बहन, कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई बेटा अगर पाप में पड़ता है तो परमेश्वर मुझसे पूछेगा। कोई मेरी वजह से पाप में पड़ता है तो अगर मैं पाप, किसी के लिए पाप का कारण हूं, मुझे पवित्र किया है यीशु ने, मुझ में पवित्रता दी है। एक पाप के क्षणिक सुख के लिए मैं अपनी पवित्रता को खो दूं? दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब मुझे पाप अच्छा लगने लगा है, अब मुझे पाप में जीना मजा आ रहा है। इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर आपके साथ है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल यह है कैसे आप परमेश्वर के उसमें जाए। फिलिपियो 4 का 8 और 9। कैसे हम संसार में जाकर संसार में मान और सम्मान ना प्राप्त करें और संसार में रहें? कैसे हम धन की उपेक्षा कर कर संसार में रह सकते हैं? जो जो बातें मनोहर है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण है, उन्हीं का ध्यान किया करो। उन्हीं का ध्यान करो, सत्य बातों का ध्यान करो, प्रशंसनीय बातों का ध्यान करो। अगर आप संसार में जा रहे हैं, अगर आपको नौकरी करते हुए अपने प्रभु को भी देखना है, अपना आपका आधार प्रभु रहे, अगर आप ये चाहते हैं तो जो जो बातें सत्य हैं उन पर ध्यान लगाओ, जो जो बातें उचित हैं उन पर ध्यान लगाओ, जो जो बातें पवित्र हैं उन पर ध्यान लगाओ, जो जो बातें प्रशंसनीय हैं उन पर ध्यान लगाओ, फिजूल की बातों में। लेकिन अगर आपका मकसद है संसार में मान और सम्मान पाना, पैसा कमाना और पाप में जीवन जीते हुए जिंदगी को जीना, अगर आपका यह मकसद है तो आप सत्य को नहीं जान पाएंगे, आप सत्य को अपने अंदर जीवित नहीं कर पाएंगे। सत्य मर जाएगा, सत्य मर जाएगा। इसलिए आज का जो युवक है अपने अंदर इतना असत्य लिए हुए है, इतना झूठ लिए हुए है कि यीशु का सत्य वो अपने अंदर रख ही नहीं पा रहा है। और बाइबल क्या कहती है? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम सत्य को जान ही नहीं रहे। क्यों नहीं जान रहे? हम सत्य को जान रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आप स्वतंत्र होते तो उस पर चलते। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सत्य पे चलोगे। आप सत्य जान रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे। आप सत्य जानने के बाद भी असत्य और झूठ का अंगीकार कर रहे हैं, झूठ पर अपने जीवन को जी रहे हैं। आप समझिए इस चीज को।
आप संसार में कुछ कमाने नहीं जा रहे हैं, आप संसार के खतरे में जा रहे हैं। रोज अपने बच्चों को खतरे में भेज रहे हैं आप नहीं जानते यीशु आने वाला है। इफिसियों 6:13 से पढ़िए। इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र का धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार अस्त्र शस्त्र बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ये जो आप संसार में जा रहे हैं ना, ये बुरे दिन है। रोटी कमाने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, यानी कि आपको जरूरत है पैसे की, यानी कि आपको पैसे की जरूरत है। अच्छे दिन तो नहीं हुए ना आपके, आप किसी के गुलाम बनने जा रहे हैं। बॉस बोलेगा क्या है, क्यों नहीं गया ये, आई एम सॉरी। कभी कभी आप सही बातों में भी आपको झाड़ देगा, ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक से बैठिए, आप सुनना पड़ेगा। तो आपको अच्छे दिन तो नहीं हुए, अभी 1 घंटा और बैठना पड़ेगा, सीधा बैठो, तो ये अच्छे दिन तो नहीं हुए। तो अस्त्र शस्त्र कब धारण करने हैं, क्यों धारण करने हैं, क्योंकि आप बुरे दिन में उसका सामना कर सकें। किसका, शैतान का सामना कर सकें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकें। अलर्ट, स्थिरता हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई भी बेचैनी आए, कोई भी आजमाइश आए, कोई भी गलत भावना आए, कोई भी शैतानी शक्ति आए, कोई भी शैतानी चाल आए, तो मैं स्थिर रहूं। बहुत आएंगे, संसार शैतानियत से भरा हुआ है। आपको बहकाने के लिए बहुत से प्रपोजल्स आएंगे, बहुत से प्रपोजल्स आएंगे। आपको इंक्रीमेंट देने के लिए बहुत से प्रपोजल्स आएंगे। आपको फिजूल का प्रॉफिट देने के लिए बहुत से प्रपोजल्स आएंगे। लेकिन अगर सत्य आपके अंदर है तो आप फंसेंगे नहीं। अगर आपके अंदर झूठ है तो आप उसे अपना लेंगे। चौथा क्या है, सत्य को, अतः सत्य से अपनी कमर कस कर, सत्य से अपनी कमर कस लो, यानी कि यीशु से अपनी कमर कस लो। आपके चाल चलन में, आपके बैठने में, आपके बात करने में यीशु होना चाहिए। सत्य से अपनी कमर बांधो, सत्य को, यीशु को लेके चलो। अपने धंधे के काम में यीशु को लेके चलो। मत झूठ बोलकर ज्यादा मुनाफा साबित करने की कोशिश कर, कुछ नहीं होगा। आज अगर मुनाफा आप ले भी लेंगे, कुछ नहीं होगा। सत्य से अपनी कमर बांधो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। अपने शरीर को झिलम पहन लो। एक कवच होता है ना, जो बॉर्डर पे बंदे होते हैं, सैनिक होते हैं, वो बॉर्डर पे झिलम पहनते हैं ताकि यहां पर गोली ना लगे, पीठ खाली होती है। हालेलुया। ये जो एरिया है, ये बहुत नाजुक एरिया और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया शरीर का, क्योंकि यहां पर मन होता है। अपने मन को संभालो, इसलिए धार्मिकता की झिलम पहनो। मेरे मन में कोई गलत भावना ना जाए, मन कहीं विचलित ना हो, क्योंकि आपका मन विचलित हो गया तो आपका विवेक अशुद्ध हो जाएगा। उस विवेक के जरिए परमेश्वर आपसे बात करता है, फिर आप परमेश्वर की बात नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपका विवेक अशुद्ध हो गया है। इसलिए बाइबल कहती है दूसरों की सहन कर लो, लेकिन दीनता और नम्रता को मत छोड़ो। कोई कहता है आपको गाली देता, सहन कर लो, कोई बात नहीं। सत्य को अपनी कमर से बांधो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। आगे, तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट से समस्त अग्निबाणों को बुझा सको। विश्वास की ढाल। कैसा विश्वास कि यीशु मेरे साथ है? कैसा विश्वास कि वो परम पिता परमेश्वर मेरा पिता है, उसने मेरे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। मेरा अच्छा ही होगा। मेरे दुश्मन
मेरा कुछ भी गलत नहीं कर सकते। विश्वास कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, चाहे कैसी भी स्थिति चाहे मुझे कोई भी छोड़ देगा, लेकिन मेरा प्रभु नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास जिस दिन आपके अंदर होगा एक ढाल के रूप में, उस दिन शैतान के बुझते हुए तीर जो सुबह से शाम तक वो छोड़ रहा है, आपके अंदर संदेह आ जाए, आपके अंदर अविश्वास आ जाए, आपके अंदर चिंता आ जाए, आपके अंदर आप डर जाएं, इसलिए छोड़ता है शैतान आपके अंदर तीर। हालेलुया। वो क्या कहता है? दुष्ट के जलते हुए तीरों को, जल रहे हैं तीर, जीवित हैं तीर, जो तीरों को वो छोड़ रहा है शैतान, वो जीवित हैं, वो जल रहे हैं आपको जलाकर राख करने के लिए। अगर आप डरे तो आप जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर आपने चिंता की, आप खत्म हो जाएंगे, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, आपके अंदर अविश्वास आ जाएगा, यीशु मसीह का सामर्थ्य आप खो बैठेंगे। जलते हुए तीर आपकी तरफ फेंक रहा है, लेकिन अगर आपके पास विश्वास है, विश्वास की ढाल अगर आपके पास है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु है, कोई बात नहीं। इसलिए वो कहता है चौथा, अपना भजन संहिता 23 का चौथा, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि वो अंगीकार कर रहा, विश्वास कर रहा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। हर पल जब आप संसार में जाते हैं और आप महसूस करते हैं मेरा यीशु मेरे साथ चल रहा है। कब चलेगा यीशु आपके साथ? जब सत्य को कमर से बांधेंगे। मुझे सत्य को अपने जीवन में जीवित करना है, असत्य को नहीं। यीशु आपके साथ रहेगा, तभी साथ रह सकता है ना। अगर आप असत्य को मानेंगे तो शैतान साथ में रहेगा। अगर आप झूठ के संग जिंदगी बिताएंगे तो शैतान आपके साथ में है। अगर सत्य के संग करेंगे तो यीशु आपके साथ है। आप किसके संग चल रहे हैं? मैं बारिश में जा रहा हूं और मेरे पास छाता नहीं है, आप कहेंगे कि मैं भीगूंगा नहीं? भीगेंगे। लेकिन अगर आपके पास छाता होगा, आप कहते नहीं मैं नहीं भीगूंगा क्योंकि छाता मेरे पास है। यीशु मसीह बारिश में छाता है, लेकिन उसको महसूस करने के लिए आपके पास विश्वास की ढाल होनी चाहिए। मेरे पास मेरा यीशु है, और उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर सत्य होना चाहिए। यीशु तब आपके साथ होगा जब आप सत्य के संग चल रहे हैं। मुंह पे झूठ है, अंदर कुछ है, संसार में वासना है, ये सब चीजें हैं, तो सत्य आपके साथ नहीं रहेगा। नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरा खजाना मेरा यीशु है। उसे स्वीकार कर लो, उसके साथ जीवन जीने में अपने मन को लगाओ। यस, एक एक वचन को जो मैं बताता हूं उसको लिखो और उसको मनन करो, ताकि वो वचन आपके अंदर जीवित हो जाए, ताकि मैं सुरक्षित हो जाऊं, संसार में रहते हुए भी सुरक्षित हो जाऊं। यस, सुरक्षा का कवच मुझे पहनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आज भी आपने बात नहीं समझी तो आप रोज खतरे में जा रहे हैं और अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जाना तो है, लेकिन बचना कैसे, मैंने उसके भी उपाय बताए आपको, कि संसार में उन खतरों के बीच जाकर मैं वापस कैसे आऊं। मुझे वापस आना है, मेरे बच्चे को वापस आना है, क्योंकि मेरा मकसद संसार नहीं है, मेरा मकसद यीशु है। अपने मकसद को पहचानिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। सिर्फ वचन सुनना मेरा उद्देश्य नहीं है, यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आना ही उद्देश्य है। नहीं, अगर वचन सुनकर यीशु का स्वभाव मेरे अंदर नहीं आ रहा है
तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब वचन मेरे अंदर काम नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे दिन ब दिन परमेश्वर के करीब जाना है। उसमें लिखा हुआ है, ये अपना रोमन्स 12:2, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। क्या कह रहा है वो? संसार के सदृश ना बनो, ये आज्ञा है। ये वचन नहीं है सिर्फ, ये आज्ञा है, क्योंकि संसार से ही लेकर आया है प्रभु आपको। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। संसार से आपको लेकर आया है, आपको शुद्ध किया, आपको पवित्र किया है, अपने आत्मा आपको दी है, अपना जीवन आपको दिया है। इसीलिए वचन क्या कहता है? मनुष्य केवल सिर्फ रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। क्या कोई वचन आपको जीवित कर रहा है? सिर्फ वचन सुनिए मत। वो क्या कह रहा है? आप जो रोटी के लिए जा रहे हैं, हेलो ध्यान से समझिए, आप जो रोटी के लिए संसार जा रहे हैं कि मैं रोटी से अपने आप को जीवन, इसलिए जा रहे हैं ताकि मैं संसार से रोटी कमाऊं और अपने आप को जीवित रखूं। हेलो मेरी बात सुनिए, संसार के लिए जा रहे हैं आप? ताकि मैं संसार से रोटी कमाऊं और खुद को जीवित रखूं। यही है वचन का कहता है कि इंसान, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। अगर आप ये समझते हैं, हेलो, अगर आप ये समझते हैं कि संसार की रोटी आपको जीवन देगी तो आप गलत हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है तो आप उस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यस, अगर वो वचन आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर का जीवन भी आपके अंदर नहीं है। हाँ, संसार की रोटी खाइए, फिर आपका शरीर जीवित रहेगा, आत्मा नहीं। आप रोटी किसके लिए खा रहे हैं? शरीर के लिए खाइए। आप संसार में मान सम्मान के लिए भाग रहे हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। आप धन के लिए मांग रहे हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। इस वचन को समझिए। एक एक वचन को मैं कोशिश करता हूं इसका विश्लेषण करके आपको समझाऊं। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन। जो मैं कहता हूं उसको लिखिए और उस वचन को समझिए। गॉड ब्लेस यू।